वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आ, वर्ग 2 गणित और विज्ञान के लिए मैंने पुस्तकों का जिक्र किया हुआ था, टेलीग्राम पे भी आपको अवगत कराया कि वहाँ पर आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी और बुक्स आपको कैसे क्या एक्सेस होगी वो आपको जानकारी मिलेगी। मैंने एक महत्वपूर्ण बात पर आपसे एक चर्चा करी कि आर डी शर्मा गणित वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और एन सी ई आर टी के जो एग्जाम्पलर हैं वो विज्ञान वाले और गणित वाले दोनों विषयों के अभ्यर्थियों के लिए कितने आवश्यक हैं, उसी को आज मैं आपको बताने वाला हूं। ताकि जो भी आपके डाउट बन रहे हैं, ये पुस्तकें आपको परचेस नहीं करनी कहीं शॉप से, आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगी। तो चलिए पूरा हम समझते हैं और उनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इससे पहले जो मैथ वाले अभ्यर्थी हैं, यदि आपने अभी टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस नहीं लिया है तो आप इसे ले लीजिएगा। अभी चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं और जल्दी ही FLTs अपलोड की जाएंगी आफ्टर सिलेबस। ठीक, आप अपनी तैयारी को अच्छा करें। ये चैप्टर वाइज PDF आपको 18 और 23 वाले मिल जाएंगे। हर एक विषय का ही गणित का है, आप और भी विषयों के देख सकते हैं। मैंने एक SSC की बुक बताई हुई थी। हालांकि मैं ये बुक बता चुका हूँ आपको करंट की। मैं आज जो बुक बात कर रहा हूँ आप उन पे ध्यान दीजिएगा। RD शर्मा गणित में काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि भैया हमें RD शर्मा पुस्तक नहीं मिल पा रही है, या मिलती है तो मार्केट में बहुत महंगी आती है। तो एप्लीकेशन पे आएंगे हम। ये एप्लीकेशन है NCERT का। मैं इसकी लिंक आपको साझा कर दूंगा टेलीग्राम पे थोड़ी देर से। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान इम्पोर्टेंस समझिएगा। पहले आप RD शर्मा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बुक्स एंड सॉल्यूशंस में हम गए। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, बुक्स एंड सॉल्यूशंस का, इसको और बड़ा कर लो। जो विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो भाई अलग अलग डिफरेंट जो राइटर्स ने बुक लिखी हुई हैं उनकी पुस्तकें यहाँ आपको मिल रही हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमें किसी और टीचर से पढ़ना है तो सॉल्यूशन भी हैं उनके। सबसे बड़ी बात ये है, हम बात कर रहे हैं RD शर्मा, फिर NCERT एग्जाम पर गणित और विज्ञान दोनों के लिए देखेंगे। तो RD शर्मा की जब हम बात करते हैं तो इसको अपन ओपन करेंगे। मैं आपको 9th क्लास में लेके चलता हूँ भाई। RD शर्मा का ये अपन ने निकाल लिया। अब मेरा मन हो रहा है कि यार कोई सा भी रैंडमली चैप्टर निकाल लिया जाए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। अपन ने इसको डाउनलोड कर लिया, ओपन हो जाएगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये जो पुस्तक है मार्केट में लोगे तो बहुत महंगी आती है और सच में आती है। देखिए आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मुझे नहीं पता इस चैप्टर में हैं या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें होंगे। हाँ, ये देखने को मिल गए। अब देखिए आप, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना RD शर्मा में दिए हैं अलजेब्रा वाले। आप सोचो, मतलब ये वाले क्वेश्चंस आपको NCERT, केवल NCERT की बुक आप पढ़ोगे ना तो वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके ही कंसेप्ट पर आधारित ये चीज़ें हैं। उनके ही कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न यहाँ दे दिए। देखिए यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने बेसिक नहीं समझे तो फिर डाउट हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। देखो, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लेवल आपका नहीं जाएगा तो कोई सा भी चैप्टर आप ले लो। यदि और अच्छे खासे प्रश्नों की बात करें तो भाई ये देख लो आप, ये देखिए और अच्छे प्रश्न दे दिए उन्होंने। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो एक छोटा सा पार्ट है, इसमें कितने 27 प्रश्न दे दिए, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी बात है। अब चलिए, मैंने ये आपको बताया एक पार्ट। समझना, क्लास 9th के आप चैप्टर 2 को देखोगे ना, उसमें ही आपको नंबर सिस्टम के बाद नंबर ऑफ रियल नंबर भी पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 के आ जाते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये आपको ना पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 2 को ही देखो चैप्टर 2 को इन्होंने कितनी सारी PDF में किया है, ताकि हर एक कंसेप्ट पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। आप ना जो चैप्टर 6 या 7 होता है आप उसको देखो।
लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स को अलग उसमें डिवाइड कर दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को अलग कर दिया इन्होंने। इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन्होंने बहुत गजब के दिए हुए हैं और अच्छे लेवल के दिए हैं। बहुत सारी पीडीएफ्स हैं और आर डी शर्मा आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्लास 9th। और अब सॉल्यूशन की बात आती है, भैया ये तो हमने बुक देख ली, वैसे सॉल्यूशन ही था वो, बुक भी है यहाँ पे, ये आर डी शर्मा का सॉल्यूशन है, यहाँ पे बुक देखना पड़ेगा। वैसे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, क्वेश्चन भी उसमें मिल गए और सारी चीज़ें मिल गई। अब इसमें एक चीज़ आती, मुझे नहीं पता ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, शायद मुश्किल ही हो। कैसे करना, जो मैथ वाले अभ्यर्थी हैं भाई, आपको ना मैथ और साइंस वाले, आपको इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए कि आपसे दोनों भाषाएं बनती हुई हों, आपसे हिंदी में भी समझ आ जाता हो, आपसे इंग्लिश में भी समझ आ जाता हो, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम बात करें, मान लो एक और बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाना है, आपका मन हो रहा है कि यार चलो एमसीक्यूज लगाते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न। कक्षा 10 में गए हम, चलो साइंस का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बस यही है कि ये इंग्लिश में मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ठीक। तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात कर रहे थे। ये वाली वीडियो मैं देखता हूँ शायद यूट्यूब पे अपलोड ना करूँ, टेलीग्राम पे ओनली मिलेगी जहाँ तक ये। अब देखिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें, यहाँ पे एनसीईआरटी की आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की बुक्स तो हैं ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक मिल जाएंगी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। हम यहाँ पे विज्ञान विषय की बात करते हैं। हम विज्ञान विषय में हमने ओपन करा, क्लास 10 ही कर लेते हैं, साइंस में हम गए अवर एनवायरनमेंट, या हम कोई सा भी पार्ट, चलो चैप्टर 1 ही ओपन कर लिया जाए। चैप्टर 1 हमने डाउनलोड कर लिया। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देखिए आप, देखिए कितने मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कंफ्यूजिंग टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको। देखिए मतलब एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को ही देख लीजिए आप, कितने शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। देखिए कितने सारे प्रश्न देखने को मिल गए हमें, 18 प्रश्न मिल गए केवल एक चैप्टर से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जब आप एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 1 पढ़ोगे ना क्लास 10 का, तो सच बता रहा हूँ वहाँ पे आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, मात्र 2 या 1, इतना है, 2 या 1 ही मिलेंगे। और आप यहाँ देखिए उसी पार्ट पर आपको आधारित 18 एमसीक्यूज मिल गए, कितनी अच्छी। ये इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ये तो है, देखो हिंदी में भी है, साइंस एग्जाम्पलर जो है ना ये हिंदी में भी मिल जाती है। हिंदी वाले सेक्शन में अपन जाएंगे, ये हिंदी वाला सेक्शन है, हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश, लेकिन सॉल्यूशन जब आप देखने जाओगे तो वो इंग्लिश में मिलेगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। ये रहा एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। हम भाई क्लास 9th पे चलते हैं। और हाँ, साइंस वालों को करना क्या है समझ लो, आपको 9th 10th 11 9 10 11 12 का मैंने बोला है, एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 11 और 12 के भी लगाना है। देखो 11 पे अपन आ जाते हैं, क्लास 11 पे अपन आएंगे, तो हम पहले बायोलॉजी का देख लें। चलिए बायोलॉजी देख लेते हैं, लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये देखिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं इतने सारे यहाँ पे, उनका सॉल्यूशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला प्रश्न आप देखिए, ये वाला प्रश्न, फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, ये मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव देखिए आप कितने अच्छे लेवल का है, हायर लेवल का है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, ये एग्जाम्पल आप लगाओगे। चलिए हम कोई सा ऐसा पार्ट निकाल लेते हैं जो आपके 10th में भी आता है, सेल्स। आपको पता है ना कि जो कोशिका है, ये वाला पार्ट अपना 10वीं में भी आपको देखने को मिलता है, 10वीं में भी देखने को मिलता है। चलिए डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि समझ आ गया ना कि ये वाला सेल वाला पार्ट तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये अपना 10th लेवल तक का भी। अब देखो यहाँ पे, अब इसी के देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने शानदार लेवल के दिए हुए हैं। सच बताऊं तो साइंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सेम टू सेम देखने को ना मिले तो बताना। देखिए कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। ये देखिए आप, जैसे ये वाला प्रश्न देखिए आप, 5th वाला, डिफरेंट सेल्स आर हैव डिफरेंट साइजेस, अलग अलग सेल की कोशिकाओं का अलग अलग आकार होता है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, उनको उनके आकार के बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग्स, माइकोप्लाज्मा, ऑस्टिस एग,
ह्यूमन आरबीसी बैक्टीरिया। अब मतलब देखिए कितना शानदार प्रश्न है ये। क्या ये 10th लेवल तक का नहीं है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इसका आप 11th तो 12th का कह सकते हैं। और डिटेल में भी बताया गया है, हाइट भी दी है भाई कितना क्या है। तो ये प्रश्न आपको, ये क्वेश्चन जो है हिंदी में भी मिल जाएंगे और अंग्रेजी में आपको सॉल्यूशन जो है अंग्रेजी में ही देखने को मिलेंगे। देखो क्लास 11 और 12 का हम बायोलॉजी पे गए, नहीं भाई 11 और 12 का आपको हिंदी में नहीं मिल पाएगा ये। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि यार हमें एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हिंदी में भी लगाने हैं तो हिंदी माध्यम में एग्जाम्पलर की तो बुक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मेरी मानो तो आप जब थोड़ी थोड़ी समझ विकसित कर लोगे तो हिंदी इंग्लिश वाली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप समझने की कोशिश करो। ठीक, तो विज्ञान वालों के लिए 11वीं 12वीं के जो, चलिए 12th में एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हम फिजिक्स में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी को देख लेते हैं ना अपन। या कोई सा भी आप पार्ट ले लो जो आपका 10th लेवल पे आता है, ये रे ऑप्टिक्स आपका बिल्कुल है। मतलब एटम्स ही देख लो आप, चलो एटम्स हम डाउनलोड करके देख लेते हैं, वीडियो लेंथी होगी होने दो। अब यहाँ पर भी देखिए आप, हालांकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा ही लेवल के हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये हो गया बोर का मॉडल देख लीजिए, आपको 9th क्लास में देखने को मिलता ही मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अच्छे लेवल पे दी हुई थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो दिए होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। देखिए अब आप समझेंगे ना कितना शानदार प्रश्न दिए गए हैं ये वाला। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मोर देन वन ऑप्शन, मतलब जिनमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज करना है कि भाई इसका ए भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है। देखिए आंसर में भी दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब कितना शानदार इन्होंने इसको कंपाइल किया हुआ है, बनाया हुआ है। हिंदी माध्यम में भी मिल जाएगी मार्केट से लोगे तो। ठीक, ये दो पुस्तकें आप बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, आर डी शर्मा और वो। और मैंने एक और चीज़ आपको बताने वाला था, जो किरण की जो पुस्तक हैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नाम बताए थे और सर्च करने से ही वो आ जाएंगी। लेकिन जो अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट ले सकते हो, और जो अभी फ्री टेस्ट वगैरह हैं आप उनको लगा के देख लो, आपको अनुभव होगा कैसा क्या लेवल रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। मतलब और किसी अदर राइटर की आपको बुक पढ़ने का मन हो रहा है ना तो वो यहाँ पर मिल जाएगी। बस एक कमी ये है कि ये इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है। हालांकि एग्जाम्पलर हो गई ये तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको हिंदी माध्यम में भी मिलती है, प्रश्न आपको हिंदी माध्यम में भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बस जो इतना सारा सब कुछ नहीं करना, 50 राइटर की बुक आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन है अपनी जहाँ से प्रश्न आपको सेम टू सेम उठाए जा सकते हैं, इसलिए मैं इनको आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही करते हैं, ये आपको केवल टेलीग्राम पे मिल रही है।